जैसे वो रैबिट खाता है ना, गाजर बना रही। कल मैंने 1 किलो लोबिया बनाया था, जो कि है तो अभी दिन को भी सब। मिर्चें और हल्दी है, हल्दी नहीं मिलेगी। मैंने ग्रॉसरी के लिए स्टोर पर और पंजाब कैश एंड कैरी चलते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी पिछले 1.5 घंटे से बंद है। फाइनली चाय भी बन गई और ये फ्राई भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है जी फ्राइडे, और आज फ्राइडे के काम ये होते हैं कि शलवार कमीज़ इस्त्री करनी होती है, हस्बैंड की भी और इब्राहिम की भी इस्त्री करती हूँ। वैसे तो ये होता है कि हस्बैंड ऑफिस होते हैं, तो इब्राहिम की उस तरह से मस्जिद जाके तो जुम्मे की नमाज़ नहीं होती, तो फिर नहा कर फिर वो कोई से भी कपड़े पहन लेता है, नमाज़ घर में पढ़ लेता है। लेकिन अभी चूँकि उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, ऑफ़ लिया हुआ है, तो आज फ्राइडे की नमाज़ के लिए जा रहे हैं दोनों। तो फिर मैंने इब्राहिम की भी शलवार कमीज़ इस्त्री कर ली थी, और अभी हस्बैंड की भी करनी है, अपनी भी करनी है। बाकी बच्चियाँ तो अपने अपने खुद ही सब कर लेते हैं इस्त्री। तो ये हो गए, यहाँ पर मेरे कपड़े इस्त्री हो गए अपने, ये निकाले लॉन के। और अभी मैं सोच रही थी कि लिटरली मेरे पास घर पहनने के कोई कपड़े ही नहीं रहे, मतलब बस सारे के सारे पुराने हो गए और कुछ फट गए, तो अब कपड़े भी लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है फ्राइडे और बस अभी सब नहा धो चुके हैं, सबके मैंने कपड़े आयरन कर दिए थे, नहा लिया। अब पढ़ते हैं नमाज और उसके बाद जो है खाना आज मैं नहीं बना रही। कल मैंने 1 किलो लोबिया बनाया था, जो कि है तो अभी दिन को भी सबको वही खिलाऊंगी। और अभी बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं ऐसे नज़रों से, तो क्या कहते हैं, हाँ, साथ सिर्फ रोटियां बनाऊंगी, शाम में कुछ बनाऊंगी। अभी वो पड़ा हुआ है इतना ज़्यादा लोबिया, तो बस फिर वही अभी खाते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ नमाज, जुम्मा है, नमाज़ पढ़ते हैं, सूरह कैफ पढ़ते हैं, दरूद शरीफ की एक तस्बीह लाजमी पढ़ें। सब बच्चों, तुम लोगों ने भी सुन लिया ना दरूद शरीफ पढ़ना, तो फटाफट से पढ़ते हैं नमाज। और इब्राहिम के अबू जी गए हुए मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए, तो बस अभी मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैं बनाती हूँ रोटी। ठीक है, रोटी नहीं, अभी पराठा खाती हूँ। हाँ, आमना के लिए पराठा, आमना ने मुझे सुबह कह के गई थी लोबिया के साथ पराठा। आमना के लिए पराठा बनाऊंगी। और किसने पराठा खाना है? सजल ने भी पराठा, मरियम तुमने भी पराठा। तो तुम लोग की डाइटिंग ख़त्म हो गई है। हाँ, ऑब्वियस बात है, फिर इब्राहिम का भी पराठा ही होगा। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। चलो खाओ अब लोबिया और पराठा। थैंक यू सो मच। अब ना तुम नहाई नहीं हो, जुम्मा है, पूरा घर नहाया है, तुम वो कल वाले कपड़ों में ही हो। कल नहाई थी तो जुम्मे को नहाते होते हैं। कपड़े नहीं है मेरे पास। हाँ, तुम्हारे पास कपड़े ईद के पहले दिन की नहाई है। अस्तगफिरुल्लाह। झूठ बोल रही है। चलो खाना खाओ, तुम्हारा पराठा भी बन रहा है मरियम, देती हूँ उसके बाद तुम्हें। और खाना खा लिया था और बच्चों के पराठे बनाए, तो उसके बाद जुम्मे को तो वैसे ही गैस इतनी कम हो जाती है दिन के टाइम भी ना, कि बाकी 2 रोटियां बनानी इतनी मुश्किल हो गई थी कि बस बड़ी मुश्किल से बनी। अच्छा, फिर ये तरबूज आया था, तो मैंने सोचा इसको काट कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और बच्चों को ना बड़ा शौक है इस तरह से, तरबूज जब काट लूँ ना, तो बीच में पीछे वो जो रह जाता है ना बीजों के बगैर, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है छिलकों के साथ खाने का। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा इसी तरह से उनको काशें काट के देती हूँ। ऐसे बहुत बचपन में, हमारे बचपन में भी ऐसे ही अम्मियाँ काटती थी, तो बाकी मैंने उस तरह से स्लाइस में काट लिया था। और ये मैंने बच्चों के लिए काटे थे कि आज इनका ये शौक़ पूरा हो जाए। लेकिन वो बीज इसमें से भी निकाल के ही खाएंगे, बीज मरियम भी बस बीज निकालती है और ऐसा प्लेन उसको चाहिए होता है। तो ये मैंने काट दिए थे, अब इनको रखती हूँ ज़रा ठंडा होने के लिए, फिर असर के टाइम पे खाएंगे। और दोपहर में सब फिर थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, रेस्ट कर रहे थे, तो अभी मैंने बच्चों को उठाया कि उठ जाओ, तरबूज बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और आके खाओ। और यहाँ पर इब्राहिम कह रहा था मम्मा मेरे तो दांत ही नहीं, क्योंकि इसके दांत बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं आजकल, और काफ़ी ज़्यादा अभी इन दिनों में इसके 5 से 6 दांत गिर चुके हैं। और ये कि पिछले दांत आए हुए थे, तो फिर ऊपर से हटते जा रहे हैं। तो वो कह रहे थे मैं कैसे खाऊंगा, तो मैंने उसको कहा कि तुम दूसरा खाओ। जी, तो अभी जाना है ग्रॉसरी के लिए स्टोर पर, और पंजाब कैश एंड कैरी चलते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऑयल ख़त्म हुआ हुआ है, घी ख़त्म हुआ हुआ है, तो मुझे वो सारा कुछ लेना है। अभी पहले ग्रॉसरी करके आते हैं। और खाने में क्या बना रही हूँ पता नहीं, खाना बनाने का कोई मूड ही नहीं हो रहा। अभी देखते हैं कि क्या बनाते हैं आकर, तो वापस आती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बना क्या रही हूँ आज।
और बस अभी तो चलते हैं ग्रॉसरी के लिए। और पंजाब कैश एंड कैरी पे आ गए थे और बस यहाँ से अभी जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो मंथली ग्रॉसरी की होती हैं ना, वो मैं मंथली करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर शैम्पू, साबुन, सर्फ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक ही बार ले ली जाती हैं। तो ये है मसाला सेक्शन, मिर्चें और हल्दी है, हल्दी नहीं लेनी। ये क्या है, चाट मसाला है, चिया सीड। हाँ 1 मिनट है, तो वो 4 पैक वाला रखें, वो 2 वाला वापस रखें। ये 4 पैक वाला मिल गया। ये है चिली गार्लिक। ये आ गई इब्राहिम की स्पैगेटीज। और मैक्रोनी कौन सी लो, शेल के। ये वो कौन सी रखी है, वाला नहीं, ये 6 वाला है। कौन सा है इसमें, हाँ 6 वाला है। ये हो गए नूडल्स। और बस फिर यहाँ पर जो कुछ लेना था वो सब कुछ हो गया था। और यहाँ इब्राहिम को ये लॉलीपॉप लेना था, तो इसने ये उठा लिया। हालांकि मुझे पता है कि घर जाकर इसने इसको ना बस टेस्ट करना है, उसके बाद ये ऐसे छोड़ देगा, क्योंकि ये बच्चों से खाई नहीं जाती इस तरह की चीज़ें। लेकिन बस वो शौक़ में और उनको ट्राई करने के चक्कर में ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि ले लो, फिर ख़ुद ही तुम्हें मतलब आइडिया हो जाएगा कि ये होता है ना कि बच्चों की कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो दिल में रह जाती है, और वो हर बार ऐसे ही होता रहता है कि पता नहीं इसमें क्या था। लेकिन एक दफ़ा वो चीज़ ले लें तो फिर उनको पता चल जाता है कि नहीं, ये कोई इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं थी। तो आज इनका स्टाफ भी शायद, ईद की छुट्टियां तो खैर अब काफ़ी क्या ख़त्म ही हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम था। तो बस फिर यहाँ पर हमने रखा सामान वगैरह और अब चलते हैं घर। सब कुछ हो चुका है, ग्रॉसरी हमारी हो गई है डन। नीचे घी के पैकेट उसमें है ना, ये तो इसमें है। हाँ ये ऑयल, हाँ पैकेट उसमें है। प्लीज़ हो गया। हमारी लाइट पिछले 1.5 घंटे से बंद है। लोड शेडिंग, बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। स्टोर से आए तो अभी तक लाइट ही नहीं आई, ना कुछ खाया पकाया बनाया, अभी कुछ भी नहीं किया। तो आज खाने में बस किसी का भी मूड नहीं हो रहा, ऐसा कुछ खाना पता नहीं क्यों, शायद इफ्तार की याद आ गई हमें। तो बस ये हमारे जो कुछ बचे कुचे हुए रोल समोसे हैं, हम उनको फ्राई कर रहे हैं। 7 बच्चों के बन रहे हैं यहाँ पर नूडल्स। ये तो 3 पैकेट हैं, दूसरा नए वाले में से लेकर आओ। और ये अभी स्प्रिंग रोल फ्राई हो रहे हैं, फिर समोसे फ्राई करूँगी और यही खाते हैं साथ चाय। अपने आज शाम की चाय भी नहीं पी तो चाय भी बनाते हैं। लाइट 2 घंटे से गई हुई, अभी आई है। और ये बैड लक चेक करें, पहले लाइट बंद थी 1.5-2 घंटा, लाइट बंद, जब लाइट आई है तो चूल्हे में गैस ही नहीं है, तो अब खाना कैसे बने। तो ये क्या, ये चेक करें, और इसमें बिल्कुल टिमटमाती, और ये नूडल्स कैसे बनेंगे, ये तो हालात हैं। चूल्हे में दम भी नहीं है, वो देखें अल्लाह अल्लाह करके चल रहे। ये मैंने रोल फ्राई होने के लिए जो रखे हुए थे ना, तो वो इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, 12:45 होने वाला है, और ये बस इतनी सी गैस आई है। तो ये अभी मैं ये फ्राई कर रही हूँ क्योंकि भूख इतनी सख्त लगी हुई है और खाया कुछ भी नहीं। अभी ये थोड़े से रोल फ्राई हुए हैं और समोसे, तो बस पीछे न्यूज़ लगी हुई हैं और बस ये समोसे फ्राई हो रहे हैं। पार्टी हमारी हो गई ख़राब, अब तो चाय भी मेरा नहीं दिल कर रहा बिल्कुल भी बनाने को, क्योंकि एक तो इन पे इतना टाइम लग गया, देर इतनी हो गई है। इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, 12:45 होने वाला है, और ये बस इतनी सी गैस आई है। तो ये अभी मैं ये फ्राई कर रही हूँ क्योंकि भूख इतनी सख्त लगी हुई है और खाया कुछ भी नहीं। अभी ये थोड़े से रोल फ्राई हुए हैं और समोसे, तो बस पीछे न्यूज़ लगी हुई हैं और बस ये समोसे फ्राई हो रहे हैं। पार्टी हमारी हो गई ख़राब, अब तो चाय भी मेरा नहीं दिल कर रहा बिल्कुल भी बनाने को, क्योंकि एक तो इन पे इतना टाइम लग गया, देर इतनी हो गई है। रात के 2 बजे फाइनली चाय भी बन गई और ये फ्राई भी हो गया, और अब खाते हैं। अच्छा जी, तो बस जो वीडियो है आज उसको एंड करते हैं, क्योंकि रात को तो हमारे साथ बड़ा ही बुरा हुआ, कुछ भी नहीं, फिर बहुत 1-2 बज गए थे हमें, वो जो चीज़ें चाय शाय हमने पी, खाना खाया। तो ऐसा भी होता है आजकल, तो वो हालात आ गए, ना बिजली है तो ना गैस आ रही है, तो इन चीज़ों के लिए मतलब कोई ना कोई तैयारी भी इंसान को करके रखनी चाहिए। तो बस कल तो ऐसा हो गया। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं, ये अभी इस वक्त मॉर्निंग है, नाश्ता हम कर चुके, इब्राहिम को पड़ रही है डांट होमवर्क करने पर, और इब्राहिम कह रहा है कि मेरी 3 छुट्टियाँ हैं,
आगे, मतलब आज सैटरडे संडे और मंडे की भी छुट्टी है तो मैं तब करूँगा, जबकि उसको हम ये कह रहे हैं कि अभी आज होमवर्क करो, अपना पढ़ो, तो फिर आगे देखते हैं। तो चले, आपसे चाहती हूँ इजाज़त, कल का जो ब्लॉग है उसको ख़त्म करते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।